एक दिन एक बूढ़ी औरत राजा के पास गई और उसे एक जादुई सांप दिया। फिर कहा कि जब तुम इस सांप का मांस खाओगे तो आप दुनिया के सभी जानवरों की भाषा बड़ी आसानी से सुन और समझ सकते हो। राजा इस जादुई सांप को लेकर बहुत उत्साहित था। जल्द ही उसने अपने नौकर से उस सांप को पकाने के लिए कहा। साथ ही उसे शक्ति से मना किया कि वह इसका एक भी निवाला न छके। परंतु नौकर इस बात को लेकर बहुत चिंतित था कि राजा ने उसे इतनी शक्ति से क्यों मना किया। लड़का देखना चाहता था कि आखिर उस सांप में ऐसा क्या है, इसीलिए उसने एक छोटा सा टुकड़ा काट कर खा लिया। तभी एक जादुई दृश्य घटित हुआ। उसने कुछ मक्खियों की आवाज सुनी जो पनीर की स्वादिष्टता के बारे में बात कर रही थी। इसके बाद उसने खिड़की के बाहर बत्तखों के झुंड की चहचहाहट सुनी जो भोजन की तलाश में गेहूं के खेतों में जाने पर चर्चा कर रही थी। पक जाने के बाद जब राजा ने उस भोजन को खाया तो उसने भी जानवरों की भाषा समझने की क्षमता हासिल कर ली। लेकिन जल्द ही राजा को लगने लगा कि उसके नौकर में भी वही योग्यता है जो उसमें है। यह देख राजा ने लड़के से पूछा कि क्या उसने भी जादुई सांप के व्यंजन को छका था। लेकिन इस समय लड़के ने इस बात से इनकार कर दिया। परंतु एक दिन जब लड़का राजा के गिलास में शरबत डाल रहा था तभी दो कबूतर बालकनी में एक दूर के राज्य के बारे में बात कर रहे थे जहाँ एक सुनहरे बालों वाली सुंदर राजकुमारी रहती है जो कि दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी है। ये सुन लड़का उसके ख्यालों में डूब गया जिस कारण राजा की शरबत मैच पर बिखर गई। इस घटना से राजा को पक्का यकीन हो गया कि वास्तव में उसके पास भी जानवरों की बातें सुनने की क्षमता है। तभी राजा ने उसे आदेश दिया कि तुम्हें 1 साल के अंदर गोरी राजकुमारी को मेरे पास लाना होगा क्योंकि मैं उस राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ, अन्यथा तुम्हें मौत की सजा दी जाए। इसीलिए लड़के को मजबूरन उसे खोजने के लिए यात्रा पर निकलना पड़ा। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुंदर राजकुमारी का महल किस दिशा में है। यहाँ तक कि उसका सही स्थान कोई नहीं जानता था। इस समय आग में फंसा एक चींटियों समूह मदद की गुहार लगा रहा था। लड़के ने जब यह सुना था वह तुरंत आगे गया और उनके पास जल रही आग को बुझाया। इसके बाद चींटियों ने उसका आभार व्यक्त किया और कहा कि अगर भविष्य में आपको कोई परेशानी हुई तो हम आपकी निश्चित रूप से मदद करेंगे। फिर उसने अगली सुबह 2 गरीब पक्षियों की आवाज सुनी जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था।